हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो सभी एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए क्रिएट कर रही हूँ। साथ ही अगर आप चाहे किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका कोई सा भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, या फिर अगर आप वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो कि सेंटर के अंदर आने वाली आपकी केवीएस वैकेंसी है, एनवीएस वैकेंसी है, ईएमआरएस है, अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आप इसको मोटिवेशनल वीडियो भी कह सकते हैं। और इस क्रूशियल टाइम में जब आपका कोई भी अपडेट आपकी नोटिफिकेशन की है नहीं किसी भी वैकेंसी की, तो आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर रखना चाहिए है, आप इसे कैसे भी ले सकते हैं। तो आपको बार बार यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि आपका जो एनवीएस का है वो वैकेंसी आएगा, आपका केवीएस का वैकेंसी आएगा, बिकॉज इनके रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये वैकेंसीज एक्चुअल में कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, ये तो मैं अपनी तरफ से तो शायद आपको ना बता पाऊं। बट इस क्रूशियल टाइम में जो ये टाइम आप वेस्ट कर रहे हो इसमें कि भाई आपका वैकेंसी आएगा तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे एचटेट वाले कैंडिडेट है जो मेरे साथ मेजोरिटी में जुड़े हुए हैं, तो एचटेट वाले कैंडिडेट जो अपने आप को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करके बैठे हैं कि भाई आपका एग्जाम ही नहीं हो रहा है तो फिर हम किस तरीके से हम केवीएस की पढ़ाई करें, हम कैसे यहाँ पर एनवीएस की पढ़ाई करें। आप मुझे कॉमेंट भी करते हैं कि हम सारे ही वैकेंसीज को साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं, आप इस पर भी वीडियो बनाइए। तो ये चीजें आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के पैटर्न यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें आपकी केवीएस का एग्जाम आ जाता है, आपके एनवीएस का और ईएमआरएस का सेम पैटर्न है, बिल्कुल डिटो आपका सेम पैटर्न होता है। साथ ही DSSB का पैटर्न यहाँ पर लिखा है, और ये आपका एचटेट या फिर आप कोई भी टेट एग्जाम यहाँ पर आप कंडक्ट इसको करके चल सकते हो। जैसे सीटेट हो गया तो उसमें सेम चीज आती है, बस आपका रीजनिंग नहीं आता है। ओके, तो इसमें आप किस तरीके से चल सकते हैं। जैसे अगर मैं एचटेट की बात करूं, क्योंकि मेजोरिटी में तो आप लोग मेरे साथ एचटेट वाले कैंडिडेट हैं। एस्टेट में हमसे क्या पूछा जाता है, सीडीपी आपसे पूछी जाती है, हिंदी इंग्लिश आपसे 30 से 15 नंबर की पूछी जाती है, मैथ्स जीके रीजनिंग आपसे यहाँ पर 30 नंबर का पूछा जाता है, और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर 60 नंबर का पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका क्रूशियल टाइम है जिसको हम ऐसे ही जाने दे रहे हैं, हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसको आप कितनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके, और जब आपकी वैकेंसी आएगी ना तो आप कितनी अच्छे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझाऊंगी इस वीडियो में, इसलिए बोल रही हूँ आप इसको मोटिवेशनल वीडियो भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे, एक बार ना हम एक बार नजर डाल लेते हैं आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मैच करके दिखाऊंगी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो कितने आपके मतलब इजी वाले भी है और साथ ही यूजफुल आपकी वैकेंसीज के लिए। अगर हम केवीएस के एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न में आपको पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी सभी लेवल्स के लिए यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, और एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, काफी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इंग्लिश पूछा जाता है आपसे 10-10 नंबर का, हिंदी आपसे 10-10 नंबर का पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस आपसे 10-10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, रीजनिंग आपसे 5 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है, और कंप्यूटर भी आपसे 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ये आपका जनरल सेक्शन, आप इसको यहाँ पर काउंट करके चल सकते हो। इसके अलावा आपसे पेडागोजिकल पार्ट यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें हम 5 यूनिट्स को पढ़ते हैं। आपसे पूरी की पूरी 5 यूनिट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए कही गई है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर जनरेट कर दिया है, एक वीडियो आपको कल भी मिल जाएगी उसमें। तो पेडागोजी वाला पार्ट है जो कि पीआरटी में 60 नंबर का मेजोरिटी में आपसे पूछा जाता है, और 40-40 नंबर का आपसे टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें पीआरटी में आप 80 नंबर का आप ईवीएस और मैथमेटिक्स पढ़ते हो, और ये आपका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है टीजीटी और पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट आप भर रहे हो तो उसकी जानकारी आपसे 100 नंबर की यहाँ पर मांगी जाएगी। ओके, सो दिस इज द पैटर्न फॉर केवीएस वैकेंसीज जो कि आपकी आने वाली है। फिर हम बात करें एनवीएस और ईएमआरएस में, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि एनवीएस और ईएमआरएस बिल्कुल सिमिलर होता है इनका पैटर्न, सिर्फ 2 डिफरेंस होता है एनवीएस और ईएमआरएस में। एनवीएस जो होता है वो भी आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसीज लाता है, वो भी आपका 6ठी से 12वीं तक का स्कूल है, और ईएमआरएस भी आपका 6ठी से लेकर के 12वीं तक का स्कूल है। जो डिफरेंस है वो ये है कि एनवीएस जो है वो इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन करता है, इसमें आपको साक्षात्कार से गुजरना होगा, और इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता। दूसरा जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि ये ट्राइबल स्टूडेंट्स को, यानी कि जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ही लो कैटेगरी के होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स इन स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि इन स्कूल्स में एनवीएस में कोई भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। इनका एक वो होता है, एग्जाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद एडमिशन होता है। 6ठी से लेकर के 12वीं तक फ्री होता है सब कुछ, एनवीएस भी फ्री होता है, ईएमआरएस भी फ्री होता है, एक पैसा भी बच्चे को नहीं देना होता है। टीचर हो वो भी वहीं पर ही रहेगा हॉस्टल के अंदर, और जो बच्चा है वो भी हॉस्टल के अंदर ही रह करके पढ़ाई करता है। सो दिस इज द सिमिलैरिटी, डिफरेंस बस 2 ही है एनवीएस और ईएमआरएस में। पैटर्न बिल्कुल सेम है। पैटर्न में जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जा रहा है 10-10 नंबर का, टीजीटी और पीजीटी में रीजनिंग 10, सिर्फ डिफरेंस ये है
पीजीटी के अंदर रीजनिंग आपको 20 नंबर की पूछी जाएगी और टीजीटी के अंदर आपको रीजनिंग 10 मार्क्स की पूछी जा रही है। आईसीटी पूछा जा रहा है 10 मार्क्स का और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, जो कि आपका कहीं ना कहीं जो आपका सीडीपी है ना उससे रिलेट करता है ये टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का। ये कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट्स आपसे 80 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसके अंदर इन्होंने चीजें बांटी हुई है। भाई कैसे बांटी हुई है, जैसे अगर ईएमआरएस की बात करें तो बोलते हैं भाई 70 नंबर का आपसे सब्जेक्ट्स का ज्ञान लिया जाएगा और केस बेस्ड स्टडी की आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे दोनों के अंदर। एनईपी भी आपसे 5 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और एनबीएस के अंदर हल्का सा है कि भाई टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप 5 नंबर का इसको भी मान करके चल सकते हो। ओके, ये सारी की सारी चीजें इसी 80 के अंदर ही इंक्लूडेड है, इसी के अंदर, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये टीजीटी और पीजीटी का पैटर्न यहाँ पर बन जाता है वो 120 नंबर का आपका टीजीटी का बन जाता है टोटल पेपर, और ये जो आपका बन जाता है वो 130 नंबर का बन जाता है पीजीटी वालों का। सिर्फ ये डिफरेंस है, ये 10 और 20 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर ये क्या चीज है, तो ये आपका मेन है। मेन मतलब ओनली क्वालिफाइंग है वैसे तो ये, क्योंकि टीजीटी के अंदर आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी होती है, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज, और पीजीटी के अंदर ओनली हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर का आएगा, ये 30 नंबर का आएगा। 10 नंबर, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की रीजनल लैंग्वेज। इसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको ईच सेक्शन में एक्वायर करना होगा। अगर आपके नहीं आएंगे तो फिर आप ये वाला पार्ट भूल जाइए, इसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, चाहे आप 120 में से 120 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के अंदर आपके मिनिमम 4 मार्क्स आने जरूरी है, इंग्लिश के अंदर मिनिमम 4 मार्क्स आने जरूरी है, और रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी मिनिमम 4 मार्क्स आने जरूरी है टीजीटी के अंदर। और पीजीटी के अंदर भी हिंदी के अंदर मिनिमम 4 नंबर आने जरूरी है 10 में से, और पीजीटी के अंदर भी 4 नंबर आने जरूरी है। अगर आते हैं तो ही फिर आप इस पर प्रोसीड करेंगे, तभी आपका ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करा जाएगा। ये आपका मेरिट का हिस्सा नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कहेंगे, ये आपकी मेरिट में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करने के लिए आपको इससे गुजरना होगा। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। सो दिस इज द पैटर्न फॉर एनवीएस और ईएमआरएस। बात चलते हैं फिर DSSB की तरफ, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है आपकी, काफी अच्छी सैलरी दे करके जाता है, और टफेस्ट एग्जाम आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। इसके अंदर जनरल अवेयर्स में 20-20, इनका पैटर्न सारे का सेम ही होता है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आएगा तीनों के ही अंदर, हिंदी आएगी 20 नंबर की तीनों के अंदर, इंग्लिश भी 20, रीजनिंग भी 20 और मैथमेटिक्स भी 20-20 नंबर का तीनों के अंदर। डिफरेंस हल्का सा ये है कि पीआरटी के अंदर 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, जिसमें आप जो है सीडीपी पोर्शन ज्यादा पढ़ते हो, डीप में पढ़ते हो, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है। और ये आपका पीजीटी के अंदर डिफरेंस है हल्का सा, इसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपसे 200 नंबर का लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो 200 नंबर का होगा टोटल पीआरटी का, इनका भी 200 नंबर का होगा टीजीटी का, और पीजीटी वालों का जो पेपर होगा वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। ओके, सो दिस इज द पैटर्न फॉर DSSB। आई होप आपको पैटर्न में क्लियरिटी आई होगी। अब हम चलते हैं, ये देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं, जैसे मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए एस्टेट वाले, तो मैं टारगेट उन्हीं को ही करके चल रही हूँ, एस्टेट वालों का। और यहाँ पर अगर आप इन सब्जेक्ट्स को देख पा रहे तो क्या आपको सिमिलैरिटी दिखती है? सिमिलैरिटी हम नंबर 1 जो हमें दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि हमको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपका विषय है, कोई भी आपका विषय हो सकता है, चाहे पीआरटी का हो चाहे टीजीटी का हो, जिससे आप भर रहे हो। साइंस से भर रहे हो तो साइंस आपका सब्जेक्ट है, मैथ से भर रहे हो तो मैथ्स आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट्स को अगर आप चेक कर रहे हो तो ये आप ना सिर्फ आप टेट एग्जाम में, बल्कि आप वैकेंसी के अंदर भी आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर किसी एग्जाम में आपका इंटरव्यू है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, तो फिर वहां से आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपसे मतलब वो पढ़वा करके पूछते हैं, तो वहां पर आपको डिटेल में सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हल्का फुल्का कहीं पर भी लैक कर रहे हैं तो इस टाइम में ये मत वेट करो कि कोई हमें ये बता दे हाई वैकेंसी कब आएगी, हाई कब आएगी, उस चीज को भूल जाओ। अभी जब भी आएगी सबको पता चल जाएगा, जरूरी नहीं है यूट्यूब के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट्स का ज्ञान सबसे पहले आपको होना जरूरी है। जिसने सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर रखा है वो रिवाइज कर लो थोड़ा सा, जिसे नहीं कर रखा है तो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट्स पर लगा दो इस टाइम पर। सो दिस इज योर हाई प्रायोरिटी। आपका इस टाइम पर जो आपकी प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल घोट के पी जाऊंगी। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड चीज अगर आप चेक कर पा रहे हो तो सीडीपी, जैसे बाल विकास है आपका, टेट के अंदर आपका सीडीपी पूछा जाता है, अगर आप देख पा रहे हो, इसको भूल जाओ, इसके अंदर नहीं आता है। एनवीएस और ईएमआरएस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सेम उसी का ही हिस्सा है। टीचिंग एप्टीट्यूड सेम उसी का ही है, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, इवैल्यूएशन आएगा, टीचिंग मेथड्स आएंगे, वो सारी चीजें आपका वो ही है।
ठीक है, एक दो चीज बस हल्की फुल्की अलग होती है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें वो ही है। आप मेरे एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा चंडीगढ़ के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं उसका नाम भी चेंज कर दूंगी, अभी एनबीएस भी वहां पर लगा दूंगी ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अगर बात करोगे तो सेम आपको ये हेल्प करेगा। तो सीडीपी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, जो कि मैंने आपको करवा रखी है सारी की सारी। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे पढ़ते हैं एनबीएस में। केवीएस में अगर बात करेंगे तो ये लीजिए 40 नंबर का और 60 नंबर का। और पिछली बार का अगर आप पेपर चेक करेंगे ना, मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम पर पेपर, मुझे मेरे पास पड़े हुए हैं सारे। तो वो पेपर अगर आप चेक करोगे ना, तो ये पेडागोजिकल जो पार्ट है 40 और 60 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, बहुत इजी। अगर आपको ये सीडीपी यहाँ पर अच्छे से पढ़ रखी है तो ये वाले में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ ना, उसको सीरियस होकर के पढ़ लो, नोट्स बना लो। मैं दे भी दूंगी, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, मैं मतलब थोड़ा सोच रही हूँ कि भाई कभी ये कुछ चेंज कर दो, फिर मैं आपको नोट्स दे दूं, फिर आपको उसमें लॉस हो जाए, थोड़ा बस ये देख रही हूँ मैं। अदरवाइज मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। तो पेडागोजिकल पार्ट सेम है, वो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो यानी कि सीडीपी अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको वैकेंसीज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेकंड जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज सीडीपी का, यानी कि बाल विकास का, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कह लो, आप पेडागोजी कह लो, जो मर्जी आप यहाँ पर कहना चाहते हो कह सकते हो, क्योंकि वो उसी से रिलेट करता है। ठीक है, थर्ड चीज अगर आप देख पा रहे हो तो आप रीजनिंग यहाँ पर चेक करें। रीजनिंग अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो, वैसे तो एचटेट के अंदर रीजनिंग पूछा जाता है, रीट के अंदर नहीं आता है, सीटेट के अंदर नहीं आता है, बट यहाँ पर मेजोरिटी एचटेट की है तो मैं एचटेट को डील कर रही हूँ। तो रीजनिंग अगर बात करते हो तो डीटी प्लस में रीजनिंग आ रहा है। इसके अलावा रीजनिंग आपसे यहाँ पर भी पूछा जा रहा है और रीजनिंग आपसे यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। सो थर्ड जो आपका मेन जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है। यानी कि जो कुछ भी आप फिलहाल एस्टेट में पढ़ रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट जा रहा है, वो ना सिर्फ आपका एस्टेट क्लियर करवाएगा, आपको वैकेंसीज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो जो लोग बोल रहे थे ना कि वीडियो बनाओ, हमें बता करके बताओ कि भाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे हो उसको तसल्ली से, आराम से, शांति से बैठ करके पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक आपकी वैकेंसीज जो है वो प्रिपेयर हो रही है। नेक्स्ट अगर आप चेक पा रहे हो लैंग्वेज का, देख लो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर पूछी जा रही है, हिंदी इंग्लिश अच्छा लेवल पूछा जाता है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश अगर अच्छे नंबर ला रहे हो, इधर अपने आप अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि एस्टेट ऑलरेडी अच्छा लेवल लेकर के चलता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी और आपका इंग्लिश ये इधर भी है, केवीएस में भी है। सो ये भी है आपका, हिंदी इंग्लिश भी ऑटोमेटिक आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज आपकी जो है वो वेस्ट जा रही है, कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जा रही है। तो ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश भी आपका वैकेंसीज में आपको हेल्प करेगा। क्या बच गया फिर, आपकी सीडीपी हो गई, रीजनिंग हो गई, सब्जेक्ट्स, हिंदी, मैथ्स और जीके। यहाँ पर जीके ठीक है, हमें वैकेंसीज में हेल्प नहीं करेगा, वो आप छोड़ सकते हो। अगर आप सीईटी दोगे तो फिर वहां पर आपको जीके हेल्प करेगा। बट अगर आप मैथ्स को देख पा रहे हो तो मैथ्स आपको फिर भी कहीं पर भी हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर हेल्प करेगा डीटी प्लस देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे पोर्शन आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप इस चीज में प्लीज मत रहो कि भाई क्या करे क्या ना करे, कोई हमें बता दे तो हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ते रहो, आपके पास टाइम है, इस चीज को यूटिलाइज करो, इस टाइम को आप वेस्ट मत करो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो छुप करके आराम से बैठ करके पढ़ रहे हैं। इन चीजों से कोसों दूर है कि कोई आप 10 वीडियो दिन में देखते हो, कोई कहता है कि एस्टेट अब होगा अब होगा। मैंने भी एक बार बताया था, वो चीज सही नहीं हुई। सो मैं अब कोई वीडियो एस्टेट वाली नहीं बना रही हूँ एग्जाम डेट से रिलेटेड। हाँ, मैं ऐसी वीडियोस आपको बना करके दे सकती हूँ कि कम से कम आप जो इतने टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा भी, हल्का सा भी आप डाउन ना हो। ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पीछे जा चुके हैं। ठीक है, जो क्लासेस मैं अभी ले रही हूँ आप उनको भी नहीं देख रहे हो, तो आप देखते रहिए उनको धीरे धीरे, चाहे आप बाद में देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहो, अपनी कंटिन्यूटी को मत छोड़ो और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको वैकेंसीज में ऑटोमेटिक हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हल्का फुल्का भी अगर मोटिवेशन आपको फील हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इन एग्जाम पैटर्न का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।